मैं जानता हूँ कि ब्रह्मांड भी निशान छोड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य गिरने के बाद छोड़ जाते हैं। इसके पीछे का कारण बिग बैंग से पहले का है, जब ब्रह्मांड अत्यंत गर्म, अत्यंत घना तथा अपार ऊर्जा से भरा हुआ था तथा सब कुछ व्यवस्थित प्रतीत होता था। हालांकि 13.8 अरब वर्ष पहले यह स्थिति पूरी तरह से टूट चुकी थी। ब्रह्मांड में एक भयंकर विस्फोट हुआ और फिर वो तेजी से फैलने लगा। इस विस्तार की गति मानव मस्तिष्क की समझ से कहीं परे थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होता गया। हालांकि इस प्रक्रिया में अंतरिक्ष और समय की संरचना में विशाल और अजीब दरारें दिखाई दी, जैसे कि आकाश में निशान हो। यदि हम इन ब्रह्मांडीय निशानों में गहराई से उतर सकें तो हम समय यात्रा के रहस्यों की झलक पाने में सक्षम हो सकते हैं। वैज्ञानिक अब इन घटनाओं को ब्रह्मांडीय तार कहते हैं और वे त्वचा पर तेजी से होने वाले विकास के कारण उत्पन्न होने वाली रेखाओं या जमी हुई झील की बर्फ में दरारों के समान हैं। ब्रह्मांडीय तार उठा लिए गए हैं। परमाणु नाभिक के व्यास का मात्र 1/1000वां हिस्सा होने के बावजूद वे अविश्वसनीय रूप से सघन होते हैं तथा अंतरतारकीय अंतरिक्ष में खरबों किलोमीटर तक फैल सकते हैं। ब्रह्मांड के ये अवशेष विशाल ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, लेकिन आसपास के पर्यावरण पर इनका लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि यदि दो ब्रह्मांडीय तार एक दूसरे को पार करते हैं तो वे अंतरिक्ष समय को एक विशेष तरीके से मोड़ सकते हैं, जिससे एक टाइम मशीन का निर्माण हो सकता है। कल्पना कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति इन ब्रह्मांडीय तारों की एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करे, अंततः यह प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाएगा, लेकिन समय पहले ही पीछे की ओर बह चुका है। दूसरे शब्दों में, यह पहले ही अतीत में प्रवेश कर चुका है। यह बात विज्ञान कथा जैसी लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह ब्रह्मांडीय स्ट्रिंग सिद्धांत के अनुरूप है तथा गणितीय मॉडलों ने दर्शाया है कि ये क्रियाविधि वास्तव में संभव है। हालांकि आज तक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांडीय तारों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, इसलिए ये सैद्धांतिक स्तर पर ही बना हुआ है। 1991 में एक भौतिक विज्ञानी ने एक अवधारणा प्रस्तावित की। यदि दो ब्रह्मांडीय तार बेतार तरीके से एक दूसरे को पार करते हैं, वे स्थान और समय को विकृत कर सकते हैं, जिससे एक बंद समय चक्र बन सकता है। ये लूप मनुष्य को समय में यात्रा करने में सक्षम बनाएगा। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि ये सिद्धांत आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष समय को विकृत कर सकता है तथा इस विकृतीकरण के चरम रूप समय के शॉर्टकट भी बना सकते हैं। यह अवधारणा बंद समय लूप से निकटता से संबंधित है और वर्महोल के लिए सैद्धांतिक आधार भी प्रदान करती है। वर्महोल ब्रह्मांड के दो भागों के बीच एक संबंध है। तथाकथित वर्महोल ब्रह्मांड के दो भागों के बीच संबंध को संदर्भित करता है। विभिन्न क्षेत्रों में समय और स्थान सुरंगें। कुछ लोगों का मानना है कि वर्महोल का उपयोग करके हम अंतरतारकीय अंतरिक्ष की यात्रा को काफी छोटा कर सकते हैं तथा दूरस्थ आकाशगंगाओं और यहाँ तक कि अंतरतारकीय समूहों तक पहुँच सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक वर्महोल बनाने में सफल हो जाता है, उसके एक सिरे को लगभग प्रकाश की गति से यात्रा कराता है और फिर उसे वापस उसके मूल स्थान पर ले आता है। इस समय दो प्रवेश द्वारों का समय एक दूसरे से मेल नहीं खाएगा, एक अतीत की ओर तथा दूसरा भविष्य की ओर इंगित करेगा। यदि इस समय कोई वर्महोल के एक छोर से प्रवेश करता है तो वो सीधे समय को पार कर जाएगा। शब्द के सही अर्थों में समय यात्रा। दूसरा तरीका यह है कि वर्महोल के एक सिरे को किसी मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जैसे कि ब्लैक होल के पास रखा जाए तथा दूसरे सिरे को कमजोर गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में रखा जाए। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार प्रबल गुरुत्वाकर्षण के कारण समय धीमी गति से गुजरता है, जबकि दुर्बल गुरुत्वाकर्षण के कारण समय तेजी से गुजरता है। इस तरह वर्महोल के दोनों सिरों पर समय का अंतर उत्पन्न होगा, जिससे समय यात्रा संभव हो सकेगी। हालांकि वर्महोल बनाना आसान नहीं है। ये मानते हुए भी कि ये तकनीक व्यवहार्य है, वर्महोल स्वयं अभी भी बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं। वे किसी भी समय ढह सकते हैं, जिससे घातक विकिरण निकल सकता है, या उनमें अज्ञात विचित्र पदार्थ भी हो सकते हैं जो जीवन सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। ब्रह्मांडीय स्ट्रिंग टाइम मशीन के सिद्धांत पर वापस आते हुए, हालांकि गणितीय गणना उचित लगती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह का उपकरण वास्तव में बनाया जा सकता है। सबसे पहले, यदि आप समय यात्रा के लिए ब्रह्मांडीय तारों का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको प्रकाश की गति के करीब गति प्राप्त करनी होगी। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की गति प्रकाश की गति के जितना करीब होगी, उसे त्वरित होने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, मानव जाति की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रौद्योगिकी का स्तर अभी भी इतनी बड़ी ऊर्जा उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा यह सिद्धांत मानता है कि ब्रह्मांडीय तार असीम रूप से विस्तारित हैं, लेकिन वास्तव में असीम रूप से लंबी वस्तुओं का अस्तित्व होना असंभव प्रतीत होता है। इसका अर्थ ये भी है कि यदि गणित मान्य भी हो तो भी इस मॉडल को वास्तविक दुनिया में लागू करना कठिन है। इसके बावजूद कुछ वैज्ञानिक अभी भी मानते हैं कि ब्रह्मांडीय तार वर्महोल जैसे अन्य समय यात्रा सिद्धांतों की तुलना में अधिक संभावित हैं। हालांकि
इस घटना का सही मायने में पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें ब्रह्मांडीय तारों को खोजना होगा। कठिन साक्ष्य। सौभाग्य से खगोल शास्त्री सुराग खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे स्पंदित तारों से प्राप्त संकेतों का उपयोग निम्न आवृत्ति वाले गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए करते हैं, जो ब्रह्मांडीय तारों के अस्तित्व का पता लगा सकते हैं। पल्सेटर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जो समय समय पर अंतहीन रेडियो पल्स उत्सर्जित करते हैं। वैज्ञानिक इन स्पंदनों में सूक्ष्म समय परिवर्तनों को सटीकता से मापकर अंतरिक्ष समय के ढांचे में सूक्ष्म विकृतियों की खोज करते हैं, और ये परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण तरंगों के कारण होते हैं। अब तक मानव द्वारा खोजी गई गुरुत्वाकर्षण तरंगें मुख्यतः ब्रह्मांडीय तारों से आती हैं। हालांकि 2020 में वैज्ञानिकों ने एक अजीब संकेत पकड़ा जिसकी विशेषताएं ज्ञात ब्लैक होल घटनाओं से मेल नहीं खाती थी। संभवतः यह ब्रह्मांडीय तारों से प्राप्त होने वाली हल्की सी ध्वनि है। इस बिंदु पर हमें स्ट्रिंग सिद्धांत का उल्लेख करना होगा। यह सिद्धांत मानता है कि ब्रह्मांड की मूल संरचना सिर्फ विचार समय से कहीं अधिक है, बल्कि इसमें और भी छिपे हुए आयाम हैं। ब्रह्मांड को बनाने वाली मूल इकाइयां पारंपरिक अर्थों में कण नहीं है, बल्कि अत्यंत छोटे कंपन करने वाले तार हैं। ये तार अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करने में सक्षम है। इस प्रकार विभिन्न मूल कण बनते हैं। यह सिद्धांत स्ट्रिंग सिद्धांत का मूल विचार है। प्रारंभिक ब्रह्मांड के आरंभ में इन तारों को चरम स्थितियों के कारण खींचा गया होगा, जिससे ब्रह्मांडीय तार बन गए होंगे। भविष्य में वैज्ञानिक अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टरों और लेजर इंटरफेरोमीटर अंतरिक्ष एंटेना के माध्यम से ब्रह्मांडीय तारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। योजना के अनुसार ये यान 2035 में प्रक्षेपित किया जाएगा। यदि 2020 की शुरुआत में पता चला संकेत ब्रह्मांडीय तारों से आता है, तो ये भौतिकी के क्षेत्र में पहली बार होगा, एक बड़ी सफलता। तब तक स्ट्रिंग सिद्धांत ब्रह्मांड की प्रकृति को समझाने के लिए सही ढांचा बन जाएगा। वास्तविक विश्व की मूल संरचना के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दे। हालांकि भले ही अंततः ये साबित हो जाए कि ये संकेत ब्रह्मांडीय तारों से नहीं आते हैं, ये खोज अभी भी महत्वपूर्ण है। इससे वैज्ञानिकों को भविष्य में प्रकट होने वाले ब्रह्मांडीय स्ट्रिंग संकेतों की अधिक सटीक पहचान करने में मदद मिलेगी। यद्यपि मनुष्य अभी तक समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करने की क्षमता हासिल नहीं कर पाया है, लेकिन ब्रह्मांडीय तारों का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के अंतिम रहस्यों को जानने के करीब ले जा सकता है। शायद समय यात्रा की संभावना भी तलाशी जाए, नए सुराग प्रदान करने की संभावना। टाइम ट्रैवल यह अवधारणा अक्सर विज्ञान कथा साहित्य में देखी जाती है। वस्तुतः यह वास्तविकता में पहले से ही मौजूद है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति 1 सेकंड प्रति सेकंड की स्थिर गति से भविष्य की ओर बढ़ रहा है। हालांकि वैज्ञानिक शोध से पता चलता है ये दर स्थिर नहीं है। इसके बजाय यह गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का संकीर्ण सापेक्षता सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब गति से चलती है, एक स्थिर परिवेक्षक के सापेक्ष इसका समय प्रवाह है। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत एक कदम आगे जाता है और कहता है कि गुरुत्वाकर्षण समय के प्रवाह को भी प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण जितना मजबूत होगा, समय जितना धीमा बीतता है। एक न्यूट्रॉन तारे में ब्लैक होल सतह, यहाँ तक कि पृथ्वी जैसे खगोलीय पिंडों के निकट भी इन खगोलीय पिंडों से दूर स्थित क्षेत्रों में समय धीमी गति से बीतता है। यदि कोई व्यक्ति ब्लैक होल की दुनिया के निकट रहता है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत प्रबल है। शायद उनके लिए अभी कुछ ही घंटे बीते होंगे, और हो सकता है कि पृथ्वी पर लोग हजारों वर्षों से रह रहे हों। यदि वे पृथ्वी पर लौटे, ये एक लंबी समयावधि के बराबर है। भविष्य में आइए, यह प्रभाव केवल एक सैद्धांतिक अटकलबाजी नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जिसकी पुष्टि वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा की गई है। यद्यपि रोजमर्रा की जिंदगी में समय का ये अंतर बमुश्किल ही नजर आता है, लेकिन ये एक उच्च परिशुद्धता प्रयोगात्मक वातावरण में मौजूद है। एक अंतरिक्ष यात्री एक बार 3 मिशनों में कुल 748 दिनों तक स्पेस स्टेशन पर रहा था। जैसे ही वो अंतरिक्ष में तेज गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए इसमें समय विस्तार प्रभाव का अनुभव किया गया है। अंत में यदि वो रुक जाता, पृथ्वी की आयु 1000वां हिस्सा कम हो गई है।